हातिम अपने पहले सवाल का जवाब पाने के बाद अपने दूसरे सवाल के जवाब पाने के लिए हातिम अपने सफ़र पर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे दिखाया जाता है कि परिस्तान में बादशाह यमन आए होते हैं और बादशाह परिस्तान बादशाह यमन को बताते हैं, आपके बेटे हातिम ने पहले सवाल का जवाब हासिल करके शैतान के मुंह पर एक ज़बरदस्त थप्पड़ मारा है और यह भी साबित कर दिया शैतान लाख कोशिश कर ले नेकी और सच्चाई की ताकत से कभी नहीं जीत सकता। तभी बादशाह यमन कहते हैं, वाकई हातिम ने इस कामयाबी ने हमारे सर को फख्र से ऊंचा कर दिया है, हमें नाज है अपने बेटे हातिम पर। तभी मलकाए परिस्तान कहती हैं, आपको ही नहीं हम सबको नाज है हातिम पर, सारी दुनिया आज हातिम के साथ खुश है। तभी मलकाए यमन कहती हैं, हाँ सिर्फ एक मैं हूँ जो इस खुशी के मौके पर खुशी नहीं हूँ। हातिम की जान अभी भी खतरनाक दुश्मनों से घिरी हुई है और कहती हैं, जिस बेटे की जान हर पल खतरे में हो उसकी माँ खुशी कैसे मनाए। खुशी की घड़ी तो आई थी, बड़े अरमानों से हातिम को दुल्हा बनाया था, लेकिन ऐन वक्त पर सर से सेहरा उतार कर वो चला गया। तभी बादशाह यमन मलिकाए को समझाते हैं, आप एक बहादुर बेटे की माँ हैं, इस तरह आपको आंसू बहाना शोभा नहीं देता। तभी बादशाह परिस्तान कहते हैं, बादशाह यमन इस खुशी के मौके पर हमने आपको इसीलिए तो बुलाया है। तभी बादशाह परिस्तान अपनी शक्तियों की मदद से वहाँ पर हातिम के रूह लेकर आते हैं। तभी हातिम की अम्मी अपने बेटे हातिम को देखकर बहुत खुश होती हैं। तभी हातिम कहते हैं, अम्मी हजूर कैसी हैं आप। तभी उनकी अम्मी पूछती हैं, हातिम बेटे तुम कैसे हो। तभी हातिम कहते हैं, खुद ही देख लीजिए पहले जैसा हट्टा कट्टा हूँ। तभी उनकी अम्मी कहती हैं, झूठ झूठ बोल रहे हो तुम, देखो कितना कमज़ोर हो गया है। तभी हातिम की अम्मी हातिम को अपने पास बुलाती हैं। तभी हातिम कहते हैं, नहीं अम्मी जंग अभी खत्म नहीं हुआ है। और हातिम अपने अम्मी से वादा करते हैं कि मैं यह जंग जल्द ही खत्म करके वापस जरूर आऊँगा और आकर जीत का इनाम आपसे लूँगा। तभी देखते ही देखते हातिम वहाँ से गायब हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जफ़ार में दज्जाल कहता है, तेरे सितारों की चाल कैसे उल्टी पड़ गई नजूमी। हातिम कैसे पहले सवाल का जवाब ढूंढने में कामयाब हो गया। तभी नजूमी कहता है, जादू जादू जादूगर बादशाह अभी 6 सवाल बाकी हैं। तभी दज्जाल कहता है, लेकिन मेरी जादू ताकत का एक हिस्सा मेरे जिस्म से निकलकर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया, मेरी जादू ताकत कम हो गई, ये सब क्या हो रहा है। तभी नजूमी कहता है, शैतान इतनी जल्दी हार नहीं मानते, इंसान चाहे जितना भी नेक और चालाक क्यों न हो, एक ना एक दिन वो बस में ही आ ही जाता है। और नजूमी दज्जाल से कहता है, जादूगर बादशाह हातिम के लिए एक ऐसा मजबूत जाल बनाओ जिसमें हातिम निकल ना सके। और तेरी खोई हुई ताकत है ना जो शैतानी हुआ, जो सुनैना के साथ शादी करने के बाद तुझे तो मिल ही जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हातिम और होबो अपने दूसरे सवाल की खोज में निकल चुके होते हैं, जो कि किसी जंगल से होते हुए जा रहे होते हैं, जहां पर देखने पर पता चलता है कि उस जंगल में इंसानों के कंकाल पेड़ों पर लटके हुए होते हैं। तभी अचानक होबो की नज़र उन कंकालों पर पड़ती है और होबो डर के मारे चीख उठता है। होबो जहाँ भी देखता वहाँ इंसानों के कंकाल लटके पड़े होते हैं। तभी होबो कहता है, हातिम मुझे बहुत डर लग रहा है, हातिम चलो हम यहाँ से निकल चलते हैं। तभी हातिम कहते हैं, समझ में नहीं आता जिंदा इंसानों को पिंजरे में बंद करके मौत के हवाले क्यों किया जाता है। तभी होबो कहता है, ऐसा मत कहो, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है हातिम, चलो यहाँ से चलते हैं, चलो ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है। तभी अचानक ऊपर से 2 पिंजरे गिरते हैं। तभी हातिम और होबो दोनों उस पिंजरे में कैद हो जाते हैं। तभी होबो कहता है, क्या हातिम क्या हम भी इसी तरह हड्डियों के कंकाल में बदल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ दुर्गापुर में दिखाया जाता है कि जहाँ पर सुनैना अपने भाई सूरज को राखी बांध रही होती है। तभी अचानक वहाँ नजूमी आता है। तभी दुर्गापुर के बादशाह कहते हैं, दज्जाल के नजूमी तुम फिर से आ गए। तभी नजूमी कहता है, हाँ एक बार फिर राजकुमारी सुनैना को फिर से समझाने आया हूँ, जादूगर दज्जाल का पैगाम लेकर आया हूँ। बादशाह दज्जाल ने फिर से तुम्हारा हाथ मांगा है, अपना फैसला बदल दो और इस फैसले को कबूल कर लो। तभी सुनैना कहती है, हातिम ने पहले सवाल का जवाब पा लिया है और जल्द ही उन सभी सवालों का जवाब लेकर आएगा और मेरा भाई पहले जैसा हो जाएगा। तभी नजूमी कहता है, हातिम 7 सवाल तो क्या दूसरे सवाल का भी जवाब नहीं पा पाएगा, क्योंकि हातिम अपने दूसरे सवाल का जवाब पाने के लिए ऐसी जगह जाकर अपना कदम रखा है जहां कदम कदम पर मौत नाचती है और जहां बादशाह दज्जाल की हुकूमत है। और बताता है, बादशाह दज्जाल की वजह से वह दिन में मर जाता है और रात में जिंदा हो जाता है और वह मौत से भी खतरनाक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वह शैतान
रात को जिंदा हो रहा होता है और वह रात होते ही जिंदा हो जाता है, जिसका नाम बादशाह पासा होता है। तभी वो अपने दरबार में जाता है और सेनापति माजियार को बुलाता है और कहता है वह चमत्कारी बच्चा मिला या नहीं। तभी उसका सेनापति कहता है बादशाह, हमारी फौज ने सल्तनत का चप्पा चप्पा छान लिया, लेकिन वह खंजर के साथ पैदा होने वाला वह बच्चा हमें अभी तक नहीं मिला। तभी बादशाह पासा कहता है बकवास बंद करो, रोज ये जवाब सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। वह बच्चा भी 8 साल का हो चुका है, अब उसकी चमत्कारी ताकतें अब जाहिर होने लगी हैं, जल्द से जल्द हमें उसे ढूंढना होगा। तभी सेनापति बताता है कि आपकी भतीजी शहजादी नादिरा अपनी जादुई नज़रों से उस चमत्कारी बच्चों का पता लगा रही है, क्योंकि जो हम खुली आंखों से नहीं देख सकते वो नादिरा बंद आंखों से देख सकती है। दिन रात उसकी नज़रें उसी बच्चे की तलाश में भटक रही हैं। वहीं दूसरी तरफ शहजादी नादिरा अपनी बंद आंखों की शक्तियों की मदद से उस बच्चे की तलाश कर रही होती है। शहजादी नादिरा अपने बंद आंखों की मदद से उस बच्चे की काफ़ी तलाश करती है, लेकिन वह बच्चा उसे कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। तभी नादिरा के पास बादशाह पासा जाता है और पूछता है क्या उस बच्चे का पता चला। तभी नादिरा बताती है नहीं चाचा हुजूर। तभी पासा कहता है तुम हर रोज उस बच्चे को ढूंढने के लिए अपनी जादुई नज़र का इस्तेमाल करती हो और हर रोज तुम्हारी नज़र नाकामयाब क्यों हो जाती है। तभी नादिरा बताती है चाचा हुजूर, मेरी नज़र ऐसी है जो ज़मीन में गड़े खजाने को भी देख लेती है, दीवारों को चीर डालती है, लेकिन पता नहीं क्यों उस बच्चे तक नहीं पहुंच पा रही है। मुझे लगता है चाचा हुजूर कि उस बच्चे को किसी जादुई ताकत ने अपने हिफाजत में रखा हुआ है। और नादिरा यह भी बताती है जब भी मेरी जादुई नज़र उस बच्चे को ढूंढने की कोशिश करती है, मेरी नज़रें किसी एक जगह पर जाकर रुक जाती है। तभी उसका सेनापति कहता है जरूर उसी चट्टानों के आसपास वो बच्चा मौजूद होगा। तभी नादिरा बताती है एक बात और चाचा हुजूर, जिस जंगल में वह 2 पत्थर है उसके पास के पेड़ में लटके पिंजरे में इंसानों हड्डियों के ढांचे हैं। तभी बादशाह कहता है हो न हो वह वही मौत की वादी है जहाँ कपाचा कबीले वाले हमारे आदमियों को पकड़कर उन्हें पिंजरे में डाल देते हैं। तभी उन्हें शक होता है हो न हो वो बच्चा उसी कपाचा कबीले वाले के बीच होगा। तभी वह सेनापति से कहता है तुम नादिरा को लेकर उस वादी जंगल में जाओ, उन जंगलियों से उन 2 चट्टानों के बारे में मालूम करने की कोशिश करो। अगर वे हमें नहीं बताएं तो उन्हें गिरफ्तार करके मेरे पास ले आओ, फिर देखो मैं उनसे कैसे राज उगलवाता हूँ। उसके बाद शहजादी नादिरा और सेनापति उस वादी जंगल की ओर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस जंगल में हातिम और होबो उस पिंजरे में कैद होते हैं। तभी वहाँ के कबीले वाले हातिम और होबो को चारों ओर से घेर लेते हैं। तभी हातिम उनसे पूछते हैं कि आप लोग मुझे यहाँ क्यों कैद किए हैं। तभी उन कबीले वाले का सरदार कहता है ताकि हम तुम्हें मार सकें। तभी हातिम उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। तभी होबो भी समझाने की कोशिश करता है कि हम पासा के आदमी नहीं हैं, हम तो मुसाफिर हैं। तभी हातिम पूछते हैं कि ये पासा कौन है, लेकिन वे लोग हातिम की कोई बात नहीं सुनते और उन्हें मारने वाले होते हैं कि अचानक वहाँ उसी कबीले का एक बुजुर्ग आदमी जकाली आता है और वह हातिम की ताबीज़ देखकर समझ जाता है कि ये पासा के आदमी नहीं है और उन्हें मारने से रोकते हैं। उसके बाद हातिम और होबो उन दोनों को आज़ाद कर देते हैं। तभी हातिम अपने बारे में सब कुछ बताते हुए अपने दूसरे सवाल के बारे में भी बताते हैं। तभी उनके पूछने पर हातिम अपना दूसरा सवाल बताते हैं, नेकी का दरिया में डाल। तभी जकाली बाबा कहते हैं यह तो बड़ा ही आसान सवाल है, इसका मतलब होता है। तभी अचानक वहाँ पासा का सेनापति आता है। तभी जकाली पूछते हैं माजियार तुम यहाँ क्यों आए हो। तभी वह कहता है हमें पता चला है कि वह खंजर के निशान वाला बच्चा तुम्हारे कबीले में है और तुम्हारे कबीले की बस्ती में ले जाने वाला रास्ता भी यही कहीं है, लेकिन जकाली उन्हें वह रास्ता नहीं बताते हैं। तभी वे लोग उस पर हमला कर देते हैं। तभी उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। उन दोनों के बीच काफ़ी समय तक लड़ाई चलती है। तभी हातिम नादिरा पर हमला करने वाले होते हैं कि हातिम रुक जाते हैं और इसी का मौका देखकर सेनापति हातिम को पकड़ लेता है। तभी सेनापति कहता है बहुत अच्छा हुआ जकाली जो तू खुद मुझे मिल गया। अब तू खुद उस गुप्त रास्ते के बारे में बादशाह को बताएगा। उसके बाद वे सभी सैनिक हातिम और उन सभी कबीले वालों को पकड़कर पासा के पास लेकर जाते हैं। तभी पासा उन कबीले वालों में से एक कबीले वाले को जान से मार देता है और पासा जकाली से कहता है तेरी अपने कबीले वाले के आदमी की खून अब तेरे सर पर है। अगर अब भी तूने मुझे नहीं बताया तेरे कबीले में जाने वाला वह गुप्त रास्ता कहाँ है और तूने उस चमत्कारी बच्चे को कहाँ छुपा कर रखा है, तो तेरे सर पर अपने एक और आदमी के खून का पाप होगा। तभी जकाली कहता है पासा तू जो चाहे कर ले,
यह कभी नहीं हो सकता, चाहे तो इसके लिए हमारे कबीले वाले के एक एक आदमी की जान ले ले। तभी बादशाह पासा एक एक करके सभी कबीले वाले को मारता है। तभी एक कबीले वाला डर के मारे उस कबीले का रास्ता बताने को तैयार हो जाता है। तभी पासा उसे नहीं मारता और कहता है क्योंकि इसकी जान बहुत ही कीमती है, अब ये हमें उस बच्चे तक पहुंचाएगा और बहुत जल्द वह चमत्कारी बच्चा हमारे कब्जे में होगा और फिर मैं दज्जाल के अपने पुराने हिसाब को चुकता करूंगा। तभी पासा हातिम और होबो को देखता है और कहता है कौन है ये दोनों। तभी उनका सेनापति बताता है कि ये दोनों जंगलियों का साथ दे रहे थे और उन्हीं के साथ गिरफ्तार हुए हैं, और बताता है कि इसने तो नादिरा पर भी हमला किया था। तभी पासा हातिम और होबो से पूछता है कि कौन हो तुम दोनों। तभी हातिम बताते हैं कि हम दोनों मुसाफिर हैं, और होबो कहता है हमें इन जंगलियों से कुछ भी लेना देना नहीं है, हम तो इन्हें जानते भी नहीं हैं, हम तो 7 सवालों का जवाब ढूंढने के लिए निकले थे दज्जाल के। इनमें से हमें एक सवाल का जवाब मिल चुका है, दूसरे सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। तभी हातिम होबो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं रुकता और बकरे की तरह सब कुछ बता देता है। और होबो कहता है जैसे हमारे दूसरे सवाल का जवाब मिल जाएगा हम यहाँ से निकल जाएंगे। तभी पासा कहता है तो अब समझ में आया, तुम शहजादा यमन हातिम हो जिसने दज्जाल के पहले सवाल को हल कर लिया है। इतना जानकर राजकुमारी नादिरा अजीब सा बर्ताव करने लगती है, जो कि नादिरा का यह बर्ताव सेनापति देख रहा होता है। तभी बादशाह कहता है तुम तो बड़े काम की चीज़ हो, सियासत शतरंज में बहुत कीमती मोहरे हो तुम। तभी बादशाह पासा नादिरा से कहता है हातिम और उनके साथी ने हमारे फौज का मुकाबला करके बहुत बड़ा जुर्म किया है, लेकिन उसने तुम पर भी तलवार उठाया, इसलिए वह तुम्हारा भी मुजरिम है। हम चाहते हैं कि तुम अपने हाथों से इसे सजा दो और उन्हें सलाखों के पीछे डाल दो। तभी नादिरा हातिम और होबो को कैद खाने में ले जाकर कैद कर देती है। तभी नादिरा हातिम से कहती है कि जब हम दोनों लड़ रहे थे तो तुम मेरा कत्ल कर सकते थे, फिर तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया। तभी हातिम कहते हैं क्योंकि तुम्हारे हाथ में कोई हथियार नहीं था, तुम अपने बचाव की हालत में थी। तभी नादिरा कहती है झूठ, तुमने मुझे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। और कहती है दुश्मन चाहे जितना भी खूबसूरत हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। और नादिरा कहती है अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ती। तभी हातिम कहते हैं यही तो फर्क है इंसाफ के लिए लड़ने वालों में और जुर्म के लिए लड़ने वालों में। और हातिम कहते हैं जालिम वसूलों का खून करके खुश होता है और इंसाफ के लिए लड़ने वाले वसूलों के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। जुल्म करने वाले मासूम लोगों का खून करके खुश होते हैं और इंसाफ करने वाले उनके मौत पर खून के आंसू बहाते हैं। और हातिम कहते हैं जालिमों के लिए खून करना तो एक खेल है, लेकिन इंसाफ वाले इंसाफ के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने का अपना फर्ज समझते हैं। और हातिम कहते हैं अगर कबीले वालों का हिफाजत करते हुए अगर मेरी जान भी चली जाती तो मुझे बहुत ही खुशी होती। सच्चाई के लिए जान देने में जो मज़ा है तुम नहीं समझोगी। और हातिम कहते हैं जिस दिन तुम्हें यह बात समझ में आएगी उस दिन तुम नहीं रहोगी। उसके बाद नादिरा वहाँ से चली जाती है और हातिम की कही हुई बातों को सोच रही होती है। तभी उसके सामने सेनापति आता है और कहता है नादिरा तुम्हारी आंखों में बगावत दिखाई दे रही है, शहजादी तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम हातिम को पसंद करने लगी हो। तभी नादिरा कहती है बकवास बंद करो माजियार। तभी माजियार कहता है मुझे धोखा देने और बेवफाई करने की कोशिश मत करना नादिरा, ये बेवकूफ़ी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। तभी नादिरा कहती है बेवकूफ़ी मैं नहीं तुम कर रहे हो सेनापति। तभी सेनापति कहता है तुम भूल रही हो कि तुम मेरी मंगेतर हो, हमारी शादी होने वाली है। तभी नादिरा कहती है तुम अपने हद में रहो सेनापति, याद रखो तुम एक शहजादी से बात कर रहे हो और दूसरी बात हमारी शादी अभी तक हुई नहीं है। उसके बाद नादिरा वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ बादशाह पासा कहता है अब वह दिन दूर नहीं जब फिर से मैं दिन में भी जी सकूँगा, सांसें ले सकूँगा, फिर मैं पहले की तरह ज़्यादा ताकतवर बन जाऊँगा। तभी बादशाह का सलाहकार काहिम आता है और कहता है नहीं बादशाह वह दिन अभी नहीं आया है। इंसानों की भेंट लेने वाली यह तलवार अभी तो उस बच्चे के खून की प्यासी है जिसे तुम अभी भी ढूंढने में नाकामयाब हुए हो। उस बच्चे की भेंट चढ़ाने के बाद तुम उसकी चमत्कारी शक्तियों के मालिक बन जाओगे और तब बादशाह सिर्फ तब तुम्हारी जीत होगी। तभी पासा कहता है काहिम भूल जाओ उस बच्चे को, बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि अब हातिम मेरे हाथ में आ गया है। वो हातिम जो दज्जाल की मौत का पैगाम बन सकता है। और वह कहता है अब मैं जादूगर बादशाह से सौदा करूंगा जिसमें कहूंगा कि मुझे दिन की रोशनी में जीने का हक दे दे और उसके बदले मैं उसे हातिम दे दूंगा। वहीं दूसरी तरफ दज्जाल नजूमी से कह रहा होता है
कि हातिम दूसरे सवाल का जवाब पाने के लिए मेरे गुलाम पाशा की हुकूमत में पहुंच चुका है और कहता है कहीं हातिम दूसरे सवाल का भी जवाब न हल कर ले। तभी अचानक वहां पाशा आता है और कहता है नहीं हल कर सकेगा, हातिम अब कोई सवाल नहीं हल कर सकेगा। तभी नजूमी पूछता है कि पाशा हातिम दूसरा सवाल क्यों नहीं हल कर सकेगा। तभी पाशा बताता है क्योंकि हातिम मेरे मुट्ठी में है, मैं उसे कैद करके रखा हूँ, लेकिन मैं उसे तुम्हारे हवाले कर सकता हूँ जादूगर बादशाह। और कहता है लेकिन तुम्हें मुझसे एक सौदा करना होगा, मैं हातिम को तुम्हारे हवाले कर सकता हूँ, तुम्हें हमारी आज़ादी लौटानी होगी। और कहता है सूरज की पहली किरण से तुम मेरी सांसें लेने की आज़ादी छीन लेते हो, मुझे मुर्दा बना देते हो, क्योंकि तुम यही चाहते हो कि मेरी ताकत तुम्हारी ताकत का मुकाबला न कर सके। और कहता है अगर मैं चाहूँ तो हातिम तुम्हारे 7 सवालों का जवाब ढूंढकर तुम्हारी शक्तियों को खत्म कर सकता है, इसलिए कहता हूँ हातिम के बदले मेरी आज़ादी मुझे लौटा दो। लेकिन दज्जाल पाशा की आज़ादी लौटाने को तैयार नहीं होता। तभी पाशा कहता है तो दज्जाल तू भी सुन ले, हमारे इलाके में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो चमत्कारी ताकतों का मालिक है, और उसे भेंट चढ़ाने वाला खुद उस चमत्कारी ताकतों का मालिक बन जाता है। और पाशा कहता है मैं उस बच्चे को एक खास दिन भेंट चढ़ाऊंगा। इतना कहकर पाशा वहां से चला जाता है। तभी नजूमी कहता है अगर वह उस बच्चे को हासिल कर लिया तो वह बहुत ही ऊंची छलांग मार लेगा जादूगर बादशाह। इससे पहले वह उस बच्चे को हासिल करें, उससे पहले हमें उस बच्चे को हासिल करना होगा और उस बच्चे को तुम्हारे हाथों भेंट चढ़ाना होगा। वहीं दूसरी तरफ पाशा अपने महल में जाता है और अपने सेनापति से कहता है दज्जाल को यह सौदा मंजूर नहीं है, अब हातिम हमारे लिए बेकार है। तभी सेनापति कहता है अब हम उस हातिम का क्या करें सरदार। तभी पाशा कहता है तुम्हें जो भी करना है तुम करो, मुझे हातिम से कोई मतलब नहीं है। और कहता है सूरज होने वाली है, दिन भर के लिए मरने से पहले मैं चाहता हूँ कि उस खंजर के निशान वाले बच्चे को सूरज डूबने से पहले हासिल कर लो। और बादशाह शहजादी नादिरा से कहते हैं जब मैं रात को मौत की नींद से जागूं तो मुझे वह बच्चा हर हाल में चाहिए। तभी सेनापति अपने सैनिकों को हातिम को खत्म करने का आदेश देता है।